बच्चों, जरा सोचो। क्या तुमने कभी स्कूल जाने से बचने के लिए कोई बहाना बनाया है? कभी पेट दर्द, कभी सिर दर्द, या कुछ और? आज की कहानी भी बिल्कुल इसी पर आधारित है। एक ऐसे लड़के की कहानी जो बहुत शरारती है, बहुत चालाक है और स्कूल से बचने के लिए हर बार नया तरीका ढूंढ लेता है। इस कहानी का नाम है द इंसिडेंट ऑफ द टूथ और यह कहानी है टॉम सॉयर की। अब हम कहानी को समझेंगे। हर लाइन पहले इंग्लिश में पढ़ेंगे, फिर उसे आसान हिंदी में समझेंगे। हैव यू एवर मेड अप अ स्टोरी सो दैट यू कुड स्किप स्कूल एंड स्टे होम? क्या आपने कभी ऐसा बहाना बनाया है ताकि आप स्कूल न जाएं और घर पर ही रहें? दिस स्टोरी इज बेस्ड ऑन एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द बुक द एडवेंचर्स ऑफ टॉम सॉयर। यह कहानी द एडवेंचर्स ऑफ टॉम सॉयर नाम की किताब के एक भाग पर आधारित है। सेट इन द फिक्शनल टाउन ऑफ सेंट पीटर्सबर्ग इन 19th सेंचुरी अमेरिका। यह कहानी 19वीं सदी के अमेरिका के एक काल्पनिक इमेजिनरी शहर सेंट पीटर्सबर्ग में घटित होती है। टॉम इज एन ऑर्फन हु लिव्स विथ हिज आंट पॉली। टॉम एक अनाथ जिसके माता पिता नहीं हैं है जो अपनी आंटी पॉली के साथ रहता है। हिज हाफ ब्रदर सिड एंड हिज कजिन मेरी। वह अपने सौतेले भाई सिड और अपनी कजिन मैरी के साथ भी रहता है। रीड ऑन टू फाइंड आउट व्हाट हैपन्स व्हेन टॉम कम्स अप विथ इमेजिनेटिव टेल्स टू अवॉइड स्कूल। आगे पढ़िए और जानिए कि क्या होता है जब टॉम स्कूल से बचने के लिए कल्पनाशील बहाने बनाता है। मंडे मॉर्निंग फाउंड टॉम सॉयर मिजरेबल। सोमवार की सुबह टॉम सॉयर बहुत दुखी था। मंडे मॉर्निंग ऑलवेज फाउंड हिम सो। सोमवार की सुबह वह हमेशा ऐसा ही दुखी महसूस करता था। बिकॉज इट बिगैन अनदर वीक्स स्लो सफरिंग इन स्कूल। क्योंकि इससे स्कूल में एक और कठिन उबाऊ सप्ताह की शुरुआत होती थी। थॉट सोच। आई विश देयर वर नो हॉलीडेज इन बिटवीन। काश बीच में छुट्टियां ही न होती। इट जस्ट मेक्स गोइंग बैक टू स्कूल सो मच मोर डिफिकल्ट। क्योंकि छुट्टियों के बाद फिर से स्कूल जाना और भी मुश्किल लगता है। टॉम ले थिंकिंग। टॉम लेटा हुआ सोच रहा था। इट अकर्ड टू हिम दैट ही विश्ड ही वर सिक। उसके दिमाग में यह विचार आया कि काश वह बीमार होता। देन ही कुड स्टे होम फ्रॉम स्कूल। तब वह स्कूल जाने से बचकर घर पर रह सकता था। हुम एम आई इल। हम क्या मैं बीमार हूं? इज समथिंग रॉन्ग विथ मी? क्या मेरे साथ कुछ गड़बड़ है? यस आई थिंक माई स्टमक इज एकिंग। हाँ, मुझे लगता है कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है। यस इट इज सर्टनली गेटिंग मोर पेन। हाँ, यह दर्द तो सच में बढ़ता जा रहा है। बट द कोलिकी सिम्टम्स सून ग्रू फीबल एंड सून डाइड होली अवे। लेकिन पेट दर्द कॉलिक के लक्षण जल्दी ही कमजोर पड़ गए और पूरी तरह खत्म हो गए। 2. He reflected further and discovered that one of his upper front teeth was loose. उसने आगे सोचा और पाया कि उसके ऊपर के सामने वाले दांतों में से एक हिल रहा है। थॉट सोच। दिस इज लकी। यह तो अच्छी बात है। बट इफ आंट पॉली कम्स टू नो अबाउट द टूथ। लेकिन अगर आंटी पॉली को दांत के बारे में पता चल गया। शी विल वॉन्ट टू पुल इट आउट एंड दैट विल हर्ट अ लॉट। तो वह उसे निकलवाना चाहेंगी और उससे बहुत दर्द होगा। टॉम डिसाइडेड टू होल्ड द टूथ इन रिजर्व फॉर द प्रेजेंट एंड सीक फर्दर। टॉम ने सोचा कि अभी दांत को बहाने के लिए नहीं इस्तेमाल करेगा और कोई और तरीका ढूंढेगा। देन ही रिमेंबर्ड हियरिंग द डॉक्टर स्पीकिंग अबाउट अ सर्टन इलनेस। फिर उसे याद आया कि उसने डॉक्टर को एक खास बीमारी के बारे में बात करते सुना था।
That laid up a patient for 2 or 3 weeks. जो किसी मरीज को 2-3 हफ्तों तक बिस्तर पर डाल देती थी. One could even lose a finger from it. उस बीमारी में तो एक उंगली भी खो सकती थी. I do have a sore toe. मेरे पैर की उंगली में तो सच में दर्द है. But what are the symptoms of this disease? लेकिन इस बीमारी के लक्षण क्या होते हैं? ओह नेवर माइंड, दिस शुड वर्क. ओह रहने दो, यह बहाना काम कर जाएगा. ओह आह ओह. दर्द का नाटक करना. टॉम began groaning with spirit, but Sid slept on unconscious. टॉम जोर जोर से कराहने लगा, लेकिन सिड बेखबर सोता रहा. Tom groaned louder and fancied that he began to feel pain in the toe. टॉम और जोर से कराहने लगा और उसे ऐसा लगा जैसे सच में पैर की उंगली में दर्द होने लगा हो. आह! It hurts so bad. आह! बहुत दर्द हो रहा है. ओह! There was no response from Sid. सिड की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई. Tom was panting with his exertions by this time. अब तक टॉम इतना जोर लगा चुका था कि वह हांफने लगा था. He rested a moment and then swelled himself up. वह थोड़ी देर रुका और फिर खुद को संभालकर फिर से तैयार हुआ. And fetched a succession of admirable groans. और फिर एक के बाद एक जोरदार कराहने की आवाजें निकालने लगा. ओह! आह! ग्रोन, मौन, ओह! आह! दर्द की आवाजें निकालना. सिड स्नोर्ड ऑन. सिड खर्राटे मारते हुए सोता रहा. टॉम वॉज अननॉयड नाउ. ही कॉल्ड सिड लाउडली एंड शुक हिम. अब टॉम परेशान हो गया. उसने सिड को जोर से बुलाया और उसे हिलाकर उठाने लगा. डायलॉग. सिड, सिड. टॉम जोर से चिल्लाता है. दिस वर्कड. टॉम फेल बैक एंड बिगैन टू ग्रोन अगेन. यह तरीका काम कर गया. टॉम वापस लेट गया और फिर से कराहने लगा. टॉम. से टॉम. हियर टॉम. व्हाट इज द मैटर टॉम. टॉम. बोलो टॉम. यहां देखो. क्या हुआ तुम्हें टॉम. ओह डोंट सिड. डोंट जॉगल मी. ओह मत करो सिड. मुझे मत हिलाओ. वाई व्हाट्स द मैटर टॉम. आई मस्ट कॉल आंटी. अरे क्या हुआ टॉम. मुझे आंटी को बुलाना पड़ेगा. नो नेवर माइंड. इट विल बी ओवर बाय एंड बाय मे बी. डोंट कॉल एनीबडी. नहीं, रहने दो. शायद थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा. किसी को मत बुलाओ. आह! बट आई मस्ट. डोंट ग्रोन सो टॉम, इट्स ऑफुल. हाउ लॉन्ग हैव यू बीन दिस वे. लेकिन मुझे बुलाना ही पड़ेगा. इतना मत कराहो टॉम, यह बहुत डरावना है. तुम कब से ऐसे हो. फॉर आवर्स. आउच. डोंट स्टर सो सिड, यूल किल मी. ओह! कई घंटों से. ओह! ऐसे मत हिलो सिड, तुम मुझे मार दोगे. आह! वाई डिडंट यू वेक मी सूनर. ओह टॉम डोंट. इट मेक्स माई फ्लैश क्रॉल टू हियर यू. टॉम व्हाट इज द मैटर. तुमने मुझे पहले क्यों नहीं जगाया. ओह टॉम ऐसा मत करो. तुम्हारी आवाज सुनकर मुझे डर लग रहा है. टॉम आखिर हुआ क्या है. आई फॉरगिव यू एवरीथिंग सिड. मैं तुम्हें सब कुछ माफ करता हूं सिड. टॉम ऐसा दिखा रहा है जैसे वह मरने वाला है और सबको माफ कर रहा है. ओह! एवरीथिंग you've ever done to me. ओह! तुमने मेरे साथ जो भी किया है सब कुछ माफ. When I'm gone. जब मैं मर जाऊंगा.
यहाँ टॉम नाटक कर रहा है कि उसकी मौत होने वाली है। ओह टॉम, यू एंट डाइंग आर यू? ओह टॉम, तुम सच में मर तो नहीं रहे हो ना? डोंट टॉम, ओह डोंट। ऐसा मत कहो टॉम, को मत करो। मे बी, शायद। सिड बहुत घबरा गया है और पूरी बात भी नहीं बोल पा रहा। आई फॉरगिव एवरीबडी, सिड। मैं सबको माफ करता हूं, सिड। ओह, टेल एम सो, सिड। ओह, सबको बता देना, सिड। एंड सिड, यू गिव माई विंडो सैश। और सिड, मेरी खिड़की की पट्टी, विंडो सैश, दे देना। एंड माई कैट विथ वन आई। और मेरी एक आंख वाली बिल्ली भी। टू दैट न्यू गर्ल दैट्स कम टू टाउन। उस नई लड़की को दे देना जो शहर में आई है। एंड टेल हर। और उससे कहना। टॉम अपनी आखिरी इच्छा बताने का नाटक कर रहा है। टॉम वॉज सफरिंग इन रियलिटी ना। अब टॉम सच में थोड़ा परेशान होने लगा था। सो हैंडसमली वॉज हिज इमेजिनेशन वर्किंग। क्योंकि उसकी कल्पना बहुत जोर से काम कर रही थी। एंड हिज ग्रोन्स हैड गैदर्ड क्वाइट अ जेन्युइन टोन। और उसकी कराहने की आवाज अब असली जैसी लगने लगी थी। ओह आंट पॉली, कम। टॉम्स डाइंग। ओह आंटी पॉली, जल्दी आइए। टॉम मर रहा है। डाइंग? रबिश। मर रहा है। बकवास। आई डोंट बिलीव इट। मुझे इस पर विश्वास नहीं है। बट शी फ्लेड अपस्टेयर्स, नेवरदलेस, विथ सिड एंड मेरी एट हर हील्स। लेकिन सिड और मैरी उसके पीछे पीछे ऊपर की ओर दौड़े। हर फेस वॉज वाइट टू, एंड हर लिप्स ट्रेम्बल्ड। उसका चेहरा डर के मारे सफेद पड़ गया था और उसके होंठ कांप रहे थे। यू टॉम। टॉम, व्हाट्स द मैटर विथ यू? अरे टॉम। टॉम, तुम्हें क्या हुआ है? ओह आंटी, आइम। ओह आंटी, मैं। टॉम फिर से नाटक जारी रखता है। स्पीक अप चाइल्ड, व्हाट इज एलिंग यू? बोलो बेटा, तुम्हें क्या तकलीफ है? ओह आंटी, माई सोर टोज मोर्टिफाइड। ओह आंटी, मेरे दर्द वाले पैर की उंगली सड़ गई है, बहुत खराब हो गई है। टॉम फिर से बड़ा झूठ बोल रहा है। दी ओल्ड लेडी संक इनटू अ चेयर। बूढ़ी महिला, आंटी पॉली, कुर्सी पर बैठ गई। वह घबरा गई थी। शी लाफ्ड अ लिटिल, देन क्राइड अ लिटिल, देन डिड बोथ टुगेदर। वह थोड़ा हंसी, फिर थोड़ा रोई, और फिर दोनों एक साथ करने लगी। दिस रिस्टोर्ड हर समवॉट। इससे उसे थोड़ी राहत मिली और वह संभल गई। आंट पॉली, इट सीम्ड मोर्टिफाइड, एंड इट हर्ट सो, आई नेवर माइंडेड माई टूथ एट ऑल। आंटी पॉली, वह उंगली सच में खराब लग रही थी और बहुत दर्द कर रही थी, इसलिए मैंने अपने दांत की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। टॉम, व्हाट अ टर्न यू डिड गिव मी। टॉम, तुमने तो मुझे बहुत डरा दिया। नाउ यू शट अप दैट नॉनसेंस एंड क्लाइंब आउट ऑफ दिस। अब यह बेकार की बातें बंद करो और बिस्तर से उठ जाओ। टॉम्स ग्रोन्स सीज्ड एंड हिज पेन वैनिश्ड। टॉम की कराहना बंद हो गया और उसका दर्द भी गायब हो गया। ही फेल्ट अ लिटिल फूलिश नाउ। अब उसे थोड़ा मूर्ख, शर्मिंदा महसूस हुआ। योर टूथ, इंडीड। व्हाट्स द मैटर विथ योर टूथ? तुम्हारा दांत? सच में? तुम्हारे दांत को क्या हुआ है? वन ऑफ देम्स लूज, एंड इट एक्स परफेक्टली ऑफुल। ओह, मेरे एक दांत हिल रहा है और उसमें बहुत भयानक दर्द हो रहा है। ओह। देयर देयर, नाउ डोंट बिगिन दैट ग्रोनिंग अगेन। अच्छा अच्छा, अब फिर से कराहना शुरू मत करो। ओपन योर माउथ। अपना मुंह खोलो। वेल, योर टूथ इज लूज, बट यू आर नॉट गोइंग टू डाई ऑफ इट। देखो, तुम्हारा दांत हिल रहा है,
लेकिन इससे तुम मरने वाले नहीं हो। मेरी, गेट मी अ सिल्क थ्रेड एंड अ चंक ऑफ फायर आउट ऑफ द किचन। मैरी, मेरे लिए रेशम का धागा और रसोई से आग का एक टुकड़ा, जलता हुआ कोयला ले आओ। ओह प्लीज आंटी, डोंट पुल इट आउट। ओह कृपया आंटी, इसे मत निकालिए। इट डजंट हर्ट एनी मोर। अब इसमें दर्द भी नहीं हो रहा। आई प्रॉमिस नॉट टू बॉदर यू इवन इफ इट डज। मैं वादा करता हूं कि अगर दर्द हुआ भी तो आपको परेशान नहीं करूंगा। प्लीज डोंट आंटी। कृपया मत निकालिए आंटी। आई डोंट वॉन्ट टू स्टे होम फ्रॉम स्कूल। मैं स्कूल से छुट्टी नहीं करना चाहता। अब टॉम डर गया है और सच बोल रहा है। ओह यू डोंट यू। अच्छा, अब तुम नहीं चाहते है ना? सो ऑल दिस रो वॉज बिकॉज यू थॉट यूड गेट टू स्टे होम फ्रॉम स्कूल एंड गो ए फिशिंग। तो यह सारा हंगामा इसलिए था क्योंकि तुम सोचते थे कि स्कूल से छुट्टी मिल जाएगी और तुम मछली पकड़ने जा सकोगे। टॉम, आई लव यू सो। टॉम, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। एंड यू सीम टू ट्राई एवरी वे यू कैन टू ब्रेक माई ओल्ड हार्ट। और तुम हर तरह से मेरा दिल दुखाने की कोशिश करते हो। विद योर आउटरेजियसनेस। अपनी बदतमीजी, अजीब हरकतों से। आंट पॉली टाइड वन एंड ऑफ द सिल्क थ्रेड टू द बेड पोस्ट। आंटी पॉली ने रेशम के धागे का एक सिरा बिस्तर के खंभे से बांध दिया। एंड द अदर एंड टू टॉम्स टूथ। और दूसरा सिरा टॉम के दांत से बांध दिया। देन शी पुश्ड द चंक ऑफ फायर ऑलमोस्ट इनटू द बॉयज फेस। फिर उसने जलता हुआ कोयला टॉम के चेहरे के पास ले आई। द टूथ हंग डैंगलिंग बाय द बेड पोस्ट। दांत बिस्तर के खंभे से लटक रहा था। मतलब दांत धागे से बंधा हुआ बाहर निकल गया था। बट डिफिकल्ट टाइम्स ऑल्सो ब्रिंग देयर रिवॉर्ड्स। लेकिन कठिन समय अपने साथ कुछ फायदे भी लेकर आते हैं। When Tom went to school later that day, he was the envy of every boy. जब टॉम उस दिन बाद में स्कूल गया तो हर लड़का उससे जल रहा था। Because the gap in his upper row of teeth allowed him to spit in a new way. क्योंकि उसके ऊपर के दांतों में जो खाली जगह बन गई थी उससे वह एक नए तरीके से थूक सकता था। He gathered quite a following of lads interested in the exhibition. उसके इस करतब एग्जिबिशन को देखने के लिए बहुत सारे लड़के उसके आसपास इकट्ठा हो गए। तो दोस्तों, टॉम ने झूठ बोलकर स्कूल से बचने की कोशिश की, लेकिन अंत में वही चीज उसके लिए मजाक बन गई। इस कहानी से हमें सीख मिलती है, झूठ कभी काम नहीं आता और कभी कभी मुश्किलें भी हमें फायदा दे जाती हैं। अगर आपको ऐसी ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।